फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारी महिमा देते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए जिसने हमको बहुत ही एक अद्भुत आशीषों के रूप में रखा। और आज की इन तमाम विधियों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं और तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हम सबों के जीवन के ऊपर बना हुआ है और परमेश्वर ने हम सबों को ब्लेस किया। इसके लिए हम खुदा के नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू सो मच। आइए हम आज परमेश्वर के वचन में चले इन द नेम ऑफ जीसस। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 16 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 16 पद। चलिएगा पढ़ते हैं। हाँ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और हाँ, कबूतरों के समान भोले बनो। आमेन। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं और इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। कबूतर की नाई भोले बनो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दो दो करके भेजा, सेवकाई के लिए भेजा और उन्हें कहा कि नगर नगर गांव गांव में जाना, और भेजने के बाद उनको कहा कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। पुराने नियम में यहेजकेल भविष्यद्वक्ता की किताबों को यदि हम देखें तो वहां पर यहेजकेल कहता है, याजकों को उसने चरवाहे कहा और इज़राइल की प्रजा को उसने भेड़े कहा। और भी दूसरे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यदि हम पढ़ें पुराने नियम को, तो जितनी भी जो परमेश्वर की प्रजा थी उन्हें भेड़े कहा गया और और याजकों को जो इज़राइलियों को उचित मार्गदर्शन देते थे उन्हें उनका चरवाहा कहा गया। भजन संहिता 23 भेड़ और चरवाहे के ऊपर लिखा जाने वाला एक भजन रहा। नए नियम में यूहन्ना के 10 अध्याय में भी यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी भेड़ हो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। मेरी भेड़ मेरे पीछे पीछे आती है, वो मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं। हमारा चरवाहा जिसका नाम यीशु मसीह है वो चरवाहा है। आने वाले समयों से जब हम सृष्टि गीत की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक चरवाहे का उत्तम वर्णन किया गया है। चरवाहा और उसकी भेड़े और एक उसकी प्रेमिका का वर्णन है और उसको भी हम बड़ी बारीकी से अध्ययन करेंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में भेड़ का और चरवाहे का क्या रिश्ता होता है और कैसा रिश्ता होना चाहिए। परंतु यहां पर प्रभु जी ये हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। और विशेषकर जब हम यदि प्रभु की भेड़े हैं तो हम भेड़ों को प्रभु उन भेड़ियों के बीच में भेजता है, अर्थात भेड़ों को मारने वाला भेड़िया, भेड़ों को खाने वाला भेड़िया। भेड़िया मतलब भेड़ों का दुश्मन। भेड़िया होता है ना, जंगल में एक भेड़िया होता है, अधिकतर गांव में आधी रात के समय में प्रवेश करता है और वो भेड़ बकरियों के बच्चों को उठाकर लेके चला जाता है, उन्हें मार डालता है। संसार कुछ भेड़िया के समान ही है।
ये संसार ऐसा भेड़िया है जो भेड़ों को कभी ना छोड़ेगा। हम भेड़े हैं। कहीं न कहीं प्रभु हमको सावधान भी कर रहा है कि यदि तुम मेरी भेड़े बनकर के जा रहे हो, लेकिन भेड़ियों के बीच में जा रहे हो, ये संसार जो भेड़िया है कहीं न कहीं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम्हारी हत्या कर सकता है, तुम्हें मार डाला जा सकता है। इन दिनों में अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग सूचनाओं की यदि हम न्यूज़ को जब हम देखते हैं तो अलग अलग स्टेट में प्रभु की भीड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हें जेलों के अंदर डाल दिया जा रहा है, उन्हें मारपीट किया जा रहा है। ऐसे ऐसे खतरनाक कानून बनाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा उनकी जमानत भी न होने पाई। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पिछले दिनों में घटना घटी, वे प्रभु के सेवक अभी भी जेल के अंदर है, उनकी जमानत नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। बड़े बड़े वकील अभी भी लड़ रहे हैं, जमानत के लिए पीछे लगे हुए हैं। सिविल कोर्ट ने जमानत नहीं दिया, हाई कोर्ट में चला गया केस, वहां पर भी जमानत नहीं मिल रही। न जाने आगे क्या होगा। लाखों लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परंतु प्रभु ने बहुत पहले ही कहा था, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। हम भेड़े हैं, संसार भेड़िया है, और ये संसार यदि वो भेड़िया है तो कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाएगा। और जबकि ये संसार भेड़ियों के रूप में है, नुकसान पहुंचाने वाला है, तो मेरे प्रिय प्रभु के संतों, प्रभु ने हमसे एक बात कहा, सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर के नाई भोले बनो ना। सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर के नाई भोले बन जाओ ना। तो क्या होगा प्रभु यदि ये संसार रूपी भेड़ियों के बीच हम भेड़ बनकर के जाएं, और ये संसार रूपी भेड़िया हम भेड़ों को आघात पहुंचाए, हमें मार डालने का प्रयत्न करे, हमें जेल में डालने का प्रयत्न करे, हमें हानि पहुंचाने का प्रयत्न करे, हमारे पीछे वो लगाई रहे, और उसके बाद आप कहते हो कि सांपों के नाई बुद्धिमान रहना और कबूतर के नाई भोले बन जाना। यदि हम कबूतर के नाई भोले बने तो प्रभु वो तो हमको और मारते ही चले जाएंगे। परंतु आपने दूसरी ओर ये भी तो कहा, सांपों के समान बुद्धिमान बनो। हालेलुया। प्रभु हमें कुछ सिखा रहे हैं। जितने भी लोग इस समय आप लोग सुन रहे हो, और जितने भी लोग इसे सोशल मीडिया में यूट्यूब के ऊपर जहां जहां कहीं भी इस वीडियो को सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। केवल प्रभु हमें मार खाने की शिक्षा नहीं दे रहा है, वो यही नहीं कह रहा है कि तुम भेड़ियों के बीच में भेड़ बन करके जाओ ताकि भेड़िया तुम्हें मार डाले, परंतु दूसरी ओर उसने हमको एक सावधानी दिया, एक कुंजी भी दिया, और वो कहता है सांपों के समान बुद्धिमान बनो ना, कबूतर के समान भोले भी बनो ना। दोनों बातें कहा उसने, दोनों बातें कहा। मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी जाने वाली इस शिक्षा को समझ नहीं पाया। लाखों प्रभु के संत लोग, जो प्रभु ने कोडवर्ड भाषा में एक संकेत दे गया, एक शिक्षा दी गई, उसे हम समझ नहीं पाए और हमने उसको उल्टा ले लिया। और यही कारण है, यदि हमने बुद्धिमानी के साथ, इस संसार के साथ बुद्धिमानी में बर्ताव नहीं किया, तो कहीं न कहीं ये संसार हमें भेड़िया बनकर हमें निगलने पर है। इससे पहले कि संसार रूपी भेड़िया इन भेड़ों को निगलता चला जाए, प्रभु ने कुंजी दी, सांपों के समान बुद्धिमान बन जाओ, कबूतर के समान भोले बन जाओ। हालेलुया, प्रेज गॉड। कैसे करोगे? सांपों के समान बुद्धिमान कब बनोगे? कब कबूतर के नाई भोले बनोगे? हम ना समझ होकर इसे हमने उल्टा ले लिया। जहां भोले बनना चाहिए वहां हम भोले नहीं बने, वहां हम चालाक बने, वहां हम चतुर बने, वहां हमने होशियारी किया, वहां अपनी बुद्धि लगाई। और जहां पर हमें बुद्धिमान होना चाहिए था, वहां हम जानबूझ करके भोले बन गए, वहां भोले बन गए, हम उल्टे हो गए। और यही कारण है, कहीं न कहीं
हम समस्याओं को लेकर के चले जा रहे हैं। समस्याएं हमारे पीछे पड़ी हुई है। हम कहीं न कहीं यातनाओं को, कष्टों को झेल रहे हैं। मेरे प्रिय प्रभु के संतों, यीशु मसीह की शिक्षा का अनुकरण करो। कबूतर के नाई भोले भी बनो, परंतु सांपों के नाई बुद्धिमान भी बनो। किसी ने कहा, क्या सांप बुद्धिमान होता है? तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी सोचना पड़ा, क्या सांप बुद्धिमान होता है? तब एक विचार आया, हाँ, कहीं न कहीं सांप बुद्धिमान होता है, पर उसकी बुद्धिमानी दो प्रकार की होती है। उसकी बुद्धिमानी में चालाकी मिक्स होती है। उसकी बुद्धिमानी में चालाकियां भी होती है, होशियारी भी बरतता है। बुद्धिमान जरूर है, पर उसकी बुद्धिमानी चालाकी के साथ होती है। एक और धूर्त भी है, पर उसकी धूर्तता उस चालाकी की बुद्धिमानी के साथ जुड़ी हुई है। यदि वो बुद्धिमान नहीं होता, यदि वो चालाक नहीं होता, तो वह धूर्त भी नहीं होता। इसका मतलब है, यदि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह कह रहा है कि सांपों के समान बुद्धिमान बनो, तो कोई तो बात है, कोई तो बात है, बनना तो पड़ेगा ना। तो क्या होती है सांप की बुद्धिमानी? चलो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। किसी ने, जैसे कि मैंने कहा, किसी ने मुझसे पूछा क्या सांप बुद्धिमान होता है? तो थोड़ी देर के लिए मैं सोचने लगा, वास्तव में क्या सांप बुद्धिमान होता है? तब मुझे एक वचन याद आया, ये वही तो सांप था जो अदन की वाटिका के अंदर प्रवेश किया और बड़ी चालाकी और बुद्धिमानी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, मैं तीन बातों को, तीन शब्दों के यहां दोहरा रहा हूं, जिसे यीशु मसीह ने बुद्धिमान नामक शब्द कहा है। उस बुद्धिमानी के साथ दो चीजें और जुड़ी हुई है, चालाकी और होशियारी। यही वो सांप था जिसको पुराना सांप, बड़ा अजगर कहते हैं। इसने अदन की वाटिका में बड़ी चालाकी, होशियारी और बुद्धिमानी के साथ अदन की वाटिका में हवा के ऊपर अपना जाल फेंका, और जाल फेंक कर उसने बड़ी चतुराई से हवा को भ्रमित कर दिया, हवा को भरमाया, और भरमाए जाने के द्वारा इस हवा को वो काम करने के लिए मजबूर किया जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। अर्थात अब शैतान के पास, अर्थात सांप बनकर ये शैतान जो अदन की वाटिका में आया, और अदन की वाटिका में आकर हवा को बड़ी चतुराई, होशियारी और बुद्धिमानी के साथ उसने भ्रमित कर दिया। हवा भरमा गई, वो उसके भ्रम जाल में फंस गई, और वो सोचने लगी, क्या वास्तव में परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए मना किया है? अतः वो समझ नहीं पाई। अपनी चतुराई भरी होशियारी और होशियारी भरी बुद्धिमानी से शैतान ने सांप का रूप धारण करके हवा को भ्रमित कर दिया, हवा को बहका दिया। ना केवल हवा, वरन हवा के साथ आदम भी बहकावे में आ गया, और उसने उस फल को खाया जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, मना किया था। हालेलुया। तब मैंने कहा, प्रभु इस सांप बुद्धिमान कैसे? तब एक वचन सामने आया, यहेजकेल की किताब, उसका 28 अध्याय और उसका 12 पद। ये लूसीफर के विषय में लिखा गया है। यहेजकेल की किताब 28 अध्याय उसका 12 पद, जहां लूसीफर, जिसे पुराना अजगर, बड़ा सांप भी कहते हैं, ये वही इबलीस है, ये वही शैतान है जिसने सांप का रूप धारण करके अदन के वाटिका में आया, उसके विषय में ऐसा लिखा है। चलिए पढ़ते हैं 28:12 यहेजकेल का। ओके। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, सुन। सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, अच्छा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, सर्वांग सुंदर है, सबसे सुंदर, अति सुंदर।
सर्वांग सुंदर, सारे अंगों से सुंदर है ये। वहां लिखा है तू बुद्धि से भरपूर है, तू उत्तम से उत्तम तो है, लेकिन तू बुद्धि से भी परिपूर्ण है। वो बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण था। लूसीफर जिस स्वर्ग का एक प्रधान स्वर्गदूत जिसका नाम लूसीफर था, उसके विषय में यहेजकेल भविष्यद्वक्ता ऐसा कहते हैं, तू उत्तम से उत्तम तो है, परंतु तू बुद्धि से भरपूर है। अर्थात तू बुद्धि से परिपूर्ण है, मतलब तू बुद्धिमान है। बाइबल ऐसा कहती है, ये लूसीफर सारे स्वर्गदूतों से बड़ा सुंदर था, ये लूसीफर सारे स्वर्गदूतों से बड़ा उत्तम से उत्तम था, ये लूसीफर सारे स्वर्गदूतों से अति सुंदर होने के साथ साथ अति बुद्धिमान था, अति बुद्धिमान था, अति बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। और इसलिए ये लूसीफर जब ये शैतान बनकर सांप का रूप धारण करके अदन की वाटिका में आया, तब अदन की वाटिका में आकर के भी इसने चालाकी, होशियारी और बड़ी बुद्धिमानी के साथ हवा को बहकाया, भ्रमित कर दिया। वो बहकावे में आ गई और इसी बहकावे में आकर वह आदम को भी भ्रमित कर गई और उन्होंने उस फल को खाया जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस शैतान ने जो परमेश्वर के प्रतिनिधि थे आदम और हवा, उनको नहीं छोड़ा, तो साधारण मनुष्य क्या बात है। ऐसे लोग जो परमेश्वर की संगति से दूर है, जो रात और दिन केवल अपने ही धंधे और काम में लगे हुए हैं, जो रात और दिन केवल अपने ही मतलब की दुनिया में पड़े हुए हैं, सावधान, तुम जितना प्रभु से दूर हो उतना ही शैतान के करीब हो। जिस सांप ने बड़ी चतुराई से और बुद्धिमानी से आदम और हवा को बहकाया, वो सांप ऐसे लोगों के नजदीक है बहकाने के लिए, ताकि तुम शैतान के बहकाव में आकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर जाओ। अपने आप को सावधान करो, बचो शैतान की चाल से, क्योंकि शैतान बहकावे पर है और हम अंतिम समय के दिनों में हैं। कहीं न कहीं शैतान ऐसे ऐसे लोगों को भ्रमित करेगा जहां पर बाप बेटियों का दुश्मन बन जाएगा, जहां पर बच्चे माता पिताओं का दुश्मन बन जाएंगे। हाल ही की एक रिपोर्ट सामने आई, 2 दिन पहले एक फोन आया, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की घटना थी और वहां पर इस घटना के अंतर्गत ऐसे हमको खबर मिली कि वहां पर एक बेटी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, थाने में जाकर उसने कही कि मेरे माता पिता मेरा धर्म बदल रहे हैं। और उस बेटी ने रिपोर्ट लिखवाने के द्वारा पुलिस आई और जहां पर आराधना कर रहे 3-4 पासवान थे उनको और वहां के दूसरे विश्वासी गणों को भी पकड़ करके जेल के अंदर डाल दिया गया। हमें समझ में नहीं आता, बच्चे अपने माता पिता के विरोध में ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब एक ही बात सामने आई, जिस शैतान ने अदन की वाटिका में वो आदम और हवा जो परमेश्वर की स्वरूप और समानता में सृजे गए थे उनको नहीं छोड़ा, ते आम मनुष्य क्या बात है, क्या बात है। तुम शैतान को सरल मत जानो, इतना सरल नहीं है वो सर्वप्रथम बुद्धि से भरपूर है, वो उत्तम भी है, वो आम मनुष्यों से बहुत ऊंची बुद्धि रखता है, वो इतनी ऊंची बुद्धि का मालिक है, पूरे संसार को अपने कंट्रोल में करके रखा है, पूरे संसार को वो अपने रिमोट कंट्रोल से चलाता है, पूरी गवर्नमेंट को वो अपनी बुद्धि दे करके चलाता है, इतना बुद्धिमान है वो। तब किसी ने मुझसे पूछा कि सांप बुद्धिमान होता है, तब मुझे लगा सांप नहीं, सांप के अंदर पाया जाने वाला वो शैतान जिसने जिसने आदम और हवा को अदन की वाटिका के अंदर भ्रमित कर दिया, वो बुद्धिमान है। इसलिए सांप को भी हम बुद्धिमान ही कहें तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिएगा, आप यदि रास्ते से चले जा रहे हो और अचानक रास्ते में चलते हुए आपको सांप दिख जाए, तो मालूम सांप क्या करता है, जैसी उसकी नजर आपके ऊपर पड़ जाए वह फन उठाकर खड़ा हो जाता है और उसकी उसके मुंह को देखना, वह ऐसा करता है, ऐसा, मतलब उसकी नजर इधर भी इधर भी।
दोनों तरफ नजर रहेगी, मालूम। मतलब वो ये देखता है कि कहीं ये मनुष्य इधर से या इधर से किस तरफ से वार करेगा, चारों तरफ नजर रखता है, ऐसा चारों तरफ नजर रखता है। चालाकी देखो उसकी, बुद्धिमानी देखो, अपने बचाव को अपने बचाव को करने के लिए उसकी नजर देखो कैसी रहती है, चारों तरफ ऐसी नजर घुमा के रखता है। खड़ा हो जाता है हाथ बार, पहले तो यूं डराता है, ऐसे खड़ा होकर के डरा देता है, देख रहे मानव, तूने जरा सा भी हिला डुला ना बेटा, ऐसा काटूंगा ना, बांटने मिलेगी भागने के लिए। ऐसे करके खड़ा हो जाता है तो आदमी ना उसकी खड़ा होती ही थर 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 कांपने लगता है, पसीने छूट जाते हैं, रुमाल से फिर पसीना पोंछने लगता है। बाबा रे बाबा, बोले पास में आ गया तब क्या होगा, अभी तो काटा नहीं, काटने से पहले उसका डर। इतना चालाक है वो, खड़े होने के द्वारा मनुष्य के अंदर पूरे डर पैदा कर देता है, और फिर यूं करके वो देखते रहता है, मतलब मर डालूंगा काट डालूंगा, मार डालूंगा काट डालूंगा, मार डालूंगा काट डालूंगा, इधर आया तो इधर से, इधर आया तो इधर से, बेटा या भागने के लिए बांटने मिलेगी। किसी ने मुझसे कहा क्या सांप के अंदर बुद्धिमानी होती है, तब मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा हाँ यार, सांप बुद्धिमान तो होता है भाई, चालाक भी होता है, धूर्त भी होता है, लेकिन बुद्धिमान भी होता है। वो अपना बचाव ढूंढ लेता है, वो अपना बचाव ढूंढ रहा है, अभी काट नहीं रहा है, वो अपना केवल बचाव ढूंढ रहा है, बचने का तरीका ढूंढ रहा है। उसको मालूम है कि यह मनुष्य मुझको मारेगा लाठी से ही, इसलिए वो पहले ही खड़ा होकर के बोलता है, मारा तो मारा, देखना मार तो सकता नहीं, मैं ही तेरे को मार डालूंगा। तो उसके पसीने छूट जाते और खुद ही भाग लेता है। सांप बोलता, बेटा मैंने तो तेरे को डरा रहा था, तू तो पहले से डर के भाग गया। यही कारण है सांप मनुष्य को काट देता है। यदि मनुष्य सांप की आंखों में आंखें मिला के खड़ा हो जाए तो थोड़ी देर के अंदर सांप ऐसा नीचे मुंडी डालेगा और नीचे सर करता हुआ पतली गली से निकल जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आंखों में आंखें डाल करके देख रहा है, मतलब सवा शेर है, इसको अपन काटने वाले नहीं है, निकल जाएगा वो पतली गली से। लेकिन डर करके भागे तो पीछा भी कर लेगा, वो सांप होता है। कुछ और ऐसे हमारे पूर्वज कहते हैं कि यदि सांप को किसी भी प्रकार से उसकी पूंछ को भी लग जाए, या थोड़ा सा आपने पत्थर मारा या पत्थर भी उसको लग जाए, तो ये सांप कई दिन तक उस व्यक्ति का फोटो अपने आंखों में बसा के रखता है, और कई दिनों के बाद जब भी ये व्यक्ति मिल जाए उससे बदला ले लेता, काट देता। ऐसा ऐसा हम पूर्वज कहते थे, अभी भी कहते हैं, पुराने बुजुर्ग लोग अभी भी ऐसा कहते हैं कि यदि उसको लग जाए तो कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद वो बदला लेगा, लेकिन लेगा, ऐसा कहते हैं, वो बदला लेता है, ऐसा कहते हैं। और बहुत सारी पिछले दिनों में कई लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी के अंदर की ऐसी कहानियां भी बताई, और उनका कहना था कि हमारे सांप के साथ ऐसी घटना हुई, सांप ने बदला जरूर लिया, ऐसा कहते। इसका मतलब चालाक भी है, धूर्त भी है, होशियार भी है, परंतु बुद्धिमान भी है। वह अपने आंखों में उनका फोटो बसा लेता है, फोटो बसा लेता है, कई सालों तक उसकी आंखों से वो फोटो गायब ही नहीं होती, गायब ही नहीं होती। और विज्ञान ऐसा कहता है कि सांप की आंखों से ही रिसर्च करने के द्वारा, सांप की आंखों में रिसर्च किया गया कि सांप की आंखों में कई कई दिनों तक वो फोटो बसी हुई रहती है उस व्यक्ति की, वहीं से उसकी खोज हुई, और वहीं से कैमरे का उत्पादन हुआ। जो कैमरा आपके मोबाइल में दिख रहा है ना, उस कैमरे की उत्पत्ति सांप के आंखों से हुई थी, वहीं से हुई, क्योंकि इतनी पैनी उसकी आंखें होती है, कई सालों तक वो अपनी आंखों में छवि बसा लेता है, और इसलिए उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता, याद रखता है। आप देखो ना, 2-4 साल एक बारी किसी आदमी से मिलना, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के लिए, और फिर उसको 5 साल के बाद मिलना, तो आपकी आंखों से उसकी फोटो ओझल हो चुकी होती है, और फिर धीरे धीरे चेहरा थोड़ा थोड़ा भूलने जैसा लगता आता है। 5 साल के बाद मिलेगा तो इकट्ठे याद तो आएगी, पर धीरे से याद आएगी कि हाँ मैं यहाँ पर मिला था, क्योंकि चेहरा तब तक बदल चुका होता है, बहुत कुछ याद नहीं रहता। लेकिन सांप कभी नहीं भूलता, कई सालों तक उसकी फोटो याद रखता है, भूलता नहीं है। इसलिए सांप बुद्धिमान होता है, इसलिए सांप बुद्धिमान। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, यीशु मसीह ने क्या कहा, सांपों के नाई बुद्धिमान, कबूतर के नाई भोले बनो। जैसा सांप बुद्धिमान है,
वैसे बाइबल कहती कि हमारा परमेश्वर भी महाबुद्धिमान है। ध्यान से सुने, यदि सांप बुद्धिमान है, यदि शैतान बुद्धिमान है, यदि लूसीफर बुद्धिमान है, तो परमेश्वर महाबुद्धिमान। एक पद पढ़ते हैं जल्दी से, यहेजकेल 28:28। हाँ, होना चाहिए। यहेजकेल की किताब 28 सॉरी 20 पद पढ़ो, 28-20। यहोवा का वचन, यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान। 20-28 देखो, कहीं न कहीं है। 20-28 देखो। क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया। अच्छा, वहां पर नहीं, एक मिनट। वहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर महाबुद्धिमान परमेश्वर, ऐसे लिखा। देखो देखो 28-29 देखो। अच्छा, 28-26 ही है। ओके ओके, राइट राइट। एक मिनट है। कहीं न कहीं मैं थोड़ा सा भूल सा रहा हूं वचन को। कहीं न कहीं मैं भूल रहा हूं, दिमाग में जल्दी से याद नहीं आ रहा है। ऐसा लिखा कि परमेश्वर यहोवा महाबुद्धिमान परमेश्वर, ऐसा लिखा हुआ है, महाबुद्धिमान परमेश्वर। ऐसा फिर यहेजकेल में ही है, सॉरी यहेजकेल, यशायाह में तो नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, यशायाह में आ जाओ। जल्दी जल्दी ढूंढो, कहीं न कहीं मिलेगा। 28-29 में लिखा है, यशायाह 28 अध्याय उसका 29 पद। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। यह भी सेनाओं की यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत युक्ति वाला, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। और महाबुद्धिमान परमेश्वर है। अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान परमेश्वर। क्या बोल रहा था मैं? शैतान यदि बुद्धिमान है तो परमेश्वर महाबुद्धिमान है। नए नियम में आता हूं, शैतान तू सांप का रूप धारण करके यीशु मसीह के पास परीक्षा लेने के लिए आया, बड़ा बुद्धिमान बन रहा था। और शैतान कहता है, सांप का रूप धारण करके आया था, और यीशु मसीह से क्या कहता मालूम? यदि तू इस पत्थर को रोटी कह दे तो ये रोटी हो जाएगी। यीशु मसीह उससे महाबुद्धिमान। प्रभु जी कहते हैं, ऐ शैतान, वचन में ऐसा लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। शैतान का बड़ा तोड़ देखो। फिर शैतान ने दूसरी परीक्षा करके कहा, बुद्धिमानी का दूसरा उपयोग किया उसने, और वो कहता है, यदि तू ऊंचे पर से अपने आप को गिरा देगा तो स्वर्गदूत तुझको अपने घेर लेंगे, उठा लेंगे। यीशु मसीह जो महाबुद्धिमान है वो कहता है, शैतान, ये भी तो लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर। फिर शैतान ने तीसरी बुद्धिमानी का दांव फेंका, चालाकी से। वो कहता है, यदि तू मुझको प्रणाम करे तो सारा देश, सारा राज्य में तुझको दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने फिर महाबुद्धिमानी का उपयोग करके कहा, शैतान, ये भी तो लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और को दंडवत ना कर। शैतान समझ गया इसे जीत नहीं सकता, भाग लिया पतली गली से। बुद्धिमान का तोड़ महाबुद्धिमानी से देना सीखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया उसको देखो। ये संसार भेड़िया है, यदि इस संसार के अंदर भेड़ बन करके जाकर सेवा करना है तो सांपों की नाई बुद्धिमान होना सीखो। सांपों के समान। सांप कैसा बुद्धिमानी करता है? यू चारों तरफ देखता रहता, किधर से काटूंगा किधर से किधर। वो डराते रहता, मत डालूंगा कट डालूंगा, मत डालूंगा कट डालूंगा। अपन डरते रहते हैं, जबकि सांप डराते रहता है, और अपन डरते हैं। इसी कारण है अजरंगी बजरंगी मारते पीटते हैं। डरो मत, डराओ।
डंडा चमकाओ। मैं तो कहता हूं प्रभु भक्तों को अपने हाथ में तुम भी, अरे भले ही मत मारो, हाथ में डंडा रखने से प्रभु ने मना थोड़ी किया, मारने से मना किया ना, डंडा रखने से मना थोड़ी किया। कहने का मतलब डराओ, डराओ, दिलरी के साथ में रहो, निडर होकर के काम करो, प्रभु का काम करो, चमकाओ उनको भी, बुद्धिमानी के साथ काम करो, हमेशा डर करके काम मत करो, दूसरों को डरा डरा के काम करो। यही है सांप के समान बुद्धिमानी। जैसे सांप किसी व्यक्ति की फोटो को अपने आंखों में बसा लेता है, ऐसे ही अपनी आंखों में अपने प्रभु परमेश्वर को बसा के जाओ। जिस दिन आपकी आंखों में केवल और केवल परमेश्वर का इमेज बसा हुआ होगा, उसका भय बसा हुआ होगा, शैतान का भय आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। जो खुदा से नहीं डरते वो बजरंगियों से डरते हैं, जो खुदा से डरते हैं वो बजरंगियों से कभी नहीं डरते। खुदा उनसे मां शद्रक मेशक और अबेदनगो राजा से नहीं डरे, खुदा से डरे। उनके अंदर खुदा का भय था और इसलिए परमेश्वर ने धधकती आग की भट्टी से भी उनको बचा लिया, क्योंकि बुद्धिमान थे वे, बुद्धिमान थे। सांपों की नहीं बुद्धिमानी का बर्ताव किया। दानिएल राजा से नहीं डरा, परंतु खुदा का भय उसके अंदर में था, खुदा का भय था। ये सांपों के समान बुद्धिमानी इसी बात को दर्शाती है। संसार से मत डरो, खुदा से डरो और दूसरों को डराओ। जिस दिन खुदा का भय आपके अंदर में होगा, खुदा का डर आपके अंदर में होगा, आपको देख करके संसार डरने लगेगा, आपको देख करके भेड़िया भी डरने लगेगा, आपको देख करके सांप भी डरने लगेगा। यह सांपों के समान बुद्धिमान। एक बार चेले भी थे और यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास आकर के ऐसा पूछते हैं, हे प्रभु एक बात बताओ, हम यूहन्ना के चेले हैं, हमारे गुरु यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने आपके पास भेजा है ये पूछने के लिए कि क्या तू वही है जो आने वाला था या फिर हम किसी और का इंतजार करें। क्या तू वही है जो आने वाला था या फिर हम किसी और का इंतजार करें। देखो कोड भाषा में पूछ गए, चेले समझ नहीं पा रहे क्या बात हो रही है। यीशु मसीह ने भी कोड भाषा में उत्तर दिया। देखो महाबुद्धिमान परमेश्वर कैसा उत्तर देता है। चेलों की तरफ मुड़ा और क्या बोला मालूम है, जाकर यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, धन्य है वे जो मुझ पर संदेह नहीं करते। बड़ा अजीब उत्तर नहीं था। मैं कई बार सोचा प्रभु सीधे सीधे बता देते, हाँ यूहन्ना से बोल देना मैं वही हूं जो आने वाला था, जिसका इंतजार कर रहा था मैं हूं, ये कह देता ना सीधे सीधे साफ साफ एक लफ्ज में। घुमा फिरा के प्रभु कैसी बुद्धिमानी का, चेलों को भी समझ में ना आए और यूहन्ना बात को समझ जाए। उसको मालूम था कि यही शब्द यदि चेले जाकर के यूहन्ना को कहेंगे तो यूहन्ना समझ जाएगा। उसको मालूम था क्योंकि यूहन्ना बुद्धिमान था, भविष्यवक्ता था। इसलिए महाबुद्धिमान परमेश्वर चेलों को बड़े कोड वर्ड में घुमा फिरा के बात बताते हैं, ताकि यूहन्ना से कह दो, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे चिल्लाए जाते, धन्य है वे जो मुझ पर संदेह नहीं करते। चले गए चेले वही बात बताए। यूहन्ना को जैसी खबर मिली यूहन्ना समझ गया, ये वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, ये वही है जगत का उद्धार करता जो परमेश्वर का पुत्र बनकर धरती पर आ गया। यूहन्ना समझ गया, यूहन्ना समझ गया। हालेलुया। कई बार जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई क्षेत्र में थे, कई बार लोग उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। एक बार फरीसी लोग आकर के कहने लगे, एक बात बताओ, बोले सम्राट कैसर को टैक्स देना, कर देना उचित है कि नहीं। अब देखो यीशु मसीह महाबुद्धिमान परमेश्वर का परिचय देखो कैसा देता है उत्तर। बोले तुम्हारे पास कोई सिक्का है क्या, जरा सिक्का दिखाओ। अब बड़े सादेपन से उन्होंने कहा, हाँ जी मेरे पास है, अच्छा वाला सिक्का है। तो बोले दो ना जरा थोड़ी देर। उनको लगा कि बोले प्रभु यीशु मसीह कोई और बात बता रहे होंगे, तो उन्होंने बड़े आसानी से सिक्का दे दिया और सिक्के को दूर दिखा करके यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर किसका चित्र है। सब लोग बोले कैसर का। तो यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर का दो और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। कोड भाषा में बोल गया, खरी बात है। उसने नहीं भी देना नहीं बोला और देना भी नहीं बोला, दोनों तरफ के बीच का रास्ता निकाल के बता दिया। हालेलुया। कहने का मतलब यह है, महाबुद्धिमान परमेश्वर हमें भी यही सिखाता है, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो।
कई बार गांव में बहुत ही अनपढ़ सेवक होते हैं जो बहुत ही कम पढ़ लिख लेते हैं और चले सेवकाई के लिए, और फिर क्या करते मालूम है, इधर देखो मेरी तरफ, ऐसा बाइबल बगल में दबाते, ऐसा ऐसा, चले कहाँ जा रहे, सेवा करने जा रहे जी, अच्छा, ऐसा दिखाते चलते जैसे हम ना परंपरावादी के ईसाई है जी, जन्मजात 6 पीढ़ी से, हमारे बाप दादा बड़े घराने के ईसाई थे, इसलिए बाइबल बगल में दबा के हम जाते हैं जी। और फिर ट्रेन में जाकर के भी ऐसी ऐसी दिखेंगे बाइबल बगल, और फिर ट्रेन में सबके सामने बाइबल खोल के पढ़ेंगे जैसे बड़े पुराने जमाने के धर्मी लोग हैं, बड़े धर्मी हैं, अपने आप को ऐसे धर्मी दिखाएंगे। और फिर कुछ लोग तो अति कर देते, वहीं जाके 5 लोगों को बोलते तू यीशु मसीह को जानता है, वही संदेश ट्रेन में चलते चलते लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, ट्रेन में चलते चलते लोगों को पर्चे बांट देते हैं। मध्य प्रदेश में जाके बांटना, बजरंगी ना मारे तो बताना मेरे को। ये नकली धर्मी है जो अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए बाहर से दिखावा करते हैं, परंतु अंदर से ओरिजिनल धर्मी नहीं है। अंदर से जो ओरिजिनल धर्मी होता है वो बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करता है, संसार के साथ संसार के समान बर्ताव करना सीखो। एकदम से कहीं पर भी ऐसा आया कहीं पर भी बांट दिया, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के वचन को बांटने का एक तरीका है, सीखो। पहले दुआ मांगो, प्रभु से अनुमति मांगो, प्रभु मैं किस ओर जाऊं, कुछ प्रेरणा दो प्रभु जी, किस घर में जाओ तो वहां पर काम हो जाए, कहाँ जाके मैं सुसमाचार सुनाऊंगा प्रभु, तो वहां पर जाकर के मेरा सुसमाचार फल लाने के योग्य बन जाए। इस बात को सीखो, प्रेरणा मांगो प्रभु से, तब जाओ। कहीं पर भी उल्टे सीधे चले जाने से, बाजारों में पर्चे बांट देने से और खुलेआम ट्रेनों के अंदर जाकर के बाइबल बगल में दबा करके ये बताने से कि मैं ईसाई हूं और सुसमाचार सुनो और उद्धार पाओ, लोग उद्धार नहीं पाते, बल्कि 10 लोग तुमको देख करके उल्टा ये बोलेंगे देखो ये ईसाई हमको भी ईसाई बनाने के लिए चला रहा है, ये अपने धर्म का प्रचार करना है बोल करके इस बात का बतंगड़ बना के मीडिया उसको और ज्यादा उछाल करके कहेगी इन दिनों में ईसाई लोग ईसाई धर्म का प्रचार करके अन्य जाति के लोगों को ईसाई बना रहे हैं। ये बुद्धिमानी नहीं है। अरे जहां बुद्धिमानी बरतना चाहिए वहां बुद्धिमानी नहीं बरते, और जहां पर बुद्धिमानी नहीं बरतना चाहिए वहां पर बुद्धिमानी बरत गए। यीशु मसीह ने कहा सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो, भोले बनो। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड। वहां पर आपको कबूतर के समान भोला बनना चाहिए था ट्रेन में। और इतना ही बाइबल पढ़ने की शौक है तो इन दिनों में एंड्रॉइड मोबाइलों के अंदर बाइबल आ गई है, वहां से पढ़ लेना। जरूरी है कि दिखा 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 कर पढ़ना चाहिए ताकि लोग बोले कि वास्तव में ये कोई सच्चा भक्त है। सच्चा तो नजर नहीं आता, दिन में तो 10 बार झूठ बोलता होगा। बाहरी दिखावा करने से हम अन्य जाति के लोगों को प्रभु के पास नहीं ला सकते। उसके लिए तो कबूतर के समान भोले बनने की जरूरत है। कबूतर के समान भोले बनो ना पहले। जहां बुद्धिमान बनना चाहिए वहां हम बुद्धिमानी नहीं बरती, पर जहां बुद्धिमान नहीं होना चाहिए वहां जाकर हम बुद्धिमान बनने की कोशिश कर गए। वहां तो भोले बनना चाहिए था। ट्रेन में जाकर भोले बन जाओ, छोटे बन जाओ, समझ में ना आए किसी को कि हम कौन है तुम कौन है। वहां पर हम सब लोग एक भाईचारे का रिश्ता बना के चलो। संसार के अंदर जब हम चले जाते हैं तो वहां पर हम किसी को अपने एक धर्म का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वहां पर यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं फलाने धर्म का व्यक्ति हूं। वहां पर हम सब भाई भाई बनकर के यात्रा करना चाहिए। परंतु कबूतर के समान भोले बन जाओ ना वहां पर, जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, भोले बन जाओ, भोले बन जाओ। पर जहां पर समय आ गया सांपों की नाई होशियार हो जाओ, वहां पर बुद्धिमानी बरतो। अब मुझे क्या करना है, वहां बुद्धिमानी बरतो। देख लो कि एक व्यक्ति के साथ जब आपकी बहुत घुल मिल गई है, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, बहुत अच्छी संगति हो गई है ताकि वो आपकी बातें सुन सकता है, वहां पर बुद्धिमानी का बर्ताव करो। वहां पर जाके परमेश्वर के वचन का सुसमाचार करना सीखो, क्योंकि वो लोग अब आपका विरोध नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। मनुष्य आज की तारीख में यीशु मसीह से ज्यादा बुद्धिमान हो गया और प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान होकर के प्रभु को कहने लगा प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है,
तो प्रभु जी कहता है, अरे बुद्धिमान, जिस बाइबल को मैंने लिखा तू मुझको ही क्यों सिखाता है? तुझे तू सीखना, तुझे तू याद करना, तुझे वहां क्या लिखा है। और जिस बाइबल को मैंने लिखा हूं मुझको मालूम है ना रे बाबा कौन से वचन में क्या लिखा है, तो मुझको बताने से क्या फायदा। पहले खुद तो सीख ले। ऊपर वाले को बताने चले प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है। जो बाइबल का रचिता है उसको बाइबल मालूम है वहां पर क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। वहां पर हमें भोले बनना चाहिए था। वहां होशियारी बताएंगे कैसे काम चलेगा। 3 क्षेत्रों में बुद्धिमान बनो, 3 क्षेत्रों में भोले बनो। नंबर 1, 3 क्षेत्रों में बुद्धिमान बनना। नंबर 1, संसार के सामने बुद्धिमान बनो। नंबर 2, पाप के सामने बुद्धिमान बन जाओ। नंबर 3, शैतान के सामने बुद्धिमान बन जाओ। इतने बुद्धिमान बन जाओ कि संसार के द्वारा डाले जाने वाली बुराई आपके ऊपर आक्रमण न करने पाए। पाप के सामने इतने बुद्धिमान बन जाओ कि ये पाप यदि आपके अंदर में आ जाए तो आपका कौन सा नुकसान करेगा, आपकी जिंदगी को कितने नीचे की ओर गिरा के लेके जाएगा, आपकी जिंदगी को कितना पीछे की ओर ढकेल करके लेकर के जाएगा, उस पाप के कारण आपकी जिंदगी के अंदर कौन सा नुकसान होगा, उसके लिए बुद्धिमान बन जाओ। बुद्धिमान बन जाओ। शैतान के सामने भी बुद्धिमान बनो। शैतान को बोला, है शैतान, तेरे दांव पेच मेरे ऊपर लगने वाले नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हूँ, परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ हूँ। बेटा अदन की वाटिका में जाकर के आदम और हवा को जरूर बहका दिया था, हवा और आदम को, लेकिन तेरा दांव पेच मुझ पर चलने वाला नहीं, मुझे तू बहका नहीं सकता, मुझे सब मालूम है। उसके सामने बुद्धिमान बनो ना, खुदा के सामने चले बुद्धिमान बनने। पाप, संसार और शैतान के सामने बुद्धिमान बनो, परंतु भोले किसके सामने बनो? खुदा के सामने भोले बनो। आए खुदा बाप, जो बुद्धि आपके पास है प्रभु उससे मेरे अंदर नहीं है। मैं तो बहुत ही छोटा हूं, आपकी बुद्धि के सामने मेरी बुद्धि बहुत ही कमजोर है, मुझे कुछ नहीं आता प्रभु। पौलुस कहता हम तो कचरा है। वो कहता है हम तो घोड़े के समान है, लोग हमारा अपमान करते हैं, हम सह लेते हैं। वो कहता है पौलुस कहता है, हे प्रभु तेरे सामने तो मैं बिल्कुल एक कचरे के समान, एक घोड़े के समान दिखाई देता। अपने आप को इतना छोटा बना लेता है पौलुस। इसे कहते कबूतर के नाई भोले बन जाना। खुदा के सामने कबूतर के नाई भोले बनो। परमेश्वर के वचन के सामने कबूतर के नाई भोले बनो। और जो हमारे अगवे हैं उनके सामने भी कबूतर के नाई भोले बन जाओ। कबूतर के नाई भोले बन जाओ। दो भी बातें हैं। एक और, संसार, शैतान और पाप के सामने बुद्धिमान बन जाओ, और दूसरी ओर परमेश्वर, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के सेवकों के सामने भोले बन जाओ, छोटे बन जाओ, नम्र बन जाओ। ये सोचो कुछ नहीं आता, तब खुदा उठाएगा, तब प्रभु कहेगा मेरा भय अब इस व्यक्ति के अंदर है। और जो भय परमेश्वर का हमारे अंदर होगा, उस भय के द्वारा कहीं न कहीं परमेश्वर हमें संसार में बुद्धिमानी के साथ उपयोग में लाएगा। बुद्धिमानी के साथ संसार में बर्ताव करो। बुद्धिमानी के साथ अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर डालो। बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के कामों में अपने आप को संलग्न कर लो। जिस दिन आप पूर्ण रूप से सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के नाई भोले हो जाओगे, ये संसार रूपी भेड़िया आपको खाए नहीं पाएगा, आपके ऊपर हानि नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा, आपको मारने नहीं पाएगा, क्योंकि आप सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के नाई भोले बन जाओ। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, प्रभु का वचन कहता है कबूतर के नाई भोले, सांपों के नाई बुद्धिमान। आओ आज हम प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाएं और प्रभु से कहे राजा संसार के सामने मुझे बुद्धिमान बना दो प्रभु जी। यीशु मसीह के जीवन से सीखो। जब वो 3 साल सेवकाई करता रहा, 3 साल के दिनों में वो संसार के सामने बुद्धिमान बन करके रहा, बुद्धिमान, महाबुद्धिमान बन करके रहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महाबुद्धिमान परमेश्वर।
सदुकियों को, फरीसियों को, शास्त्रियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि वो महाबुद्धिमान परमेश्वर। मुंहतोड़ जवाब दिया, कोड भाषा में बात करते रहा, किसी को समझ में नहीं आई उसकी भाषा, ऐसी भाषा में बात करते रहा और दृष्टांतों में बात करते रहा, क्योंकि उसे मालूम था संसार के साथ बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करने की जरूरत है। कबूतर के नाई वह भोला बन जाता है, जब खुदा के सामने आता है वो भोला बन जाता है। जब गतसमनी बाग में गया वो भोला बन गया और कहने लगा, हे पिता, हो सके तो दुख का कटोरा मेरे पास से हटा ले, पर जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर तेरी इच्छा पूरी होने तेरी इच्छा पूरी होने पाए। भोला बन गया, वचन के सामने भोला बन। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जी, वंडरफुल चीज। रक्षामा नसाता खलला ही रलरबा शबद नमा तरीदा नता खलला हो तखी तखंद नखोती नतरलरबद ननमातिया। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हे पवित्र पिता, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। एक बार फिर से आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर आज आई। आज हमने प्रभु पढ़ा कि कैसे हमें सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के नाई भोले बनने की जरूरत है। ये संसार भेड़ियों के समान है प्रभु जी, न जाने कब हमें फाड़ खाए, न जाने कब हमें मार डालने का प्रयत्न करे, परंतु हे पिता, आपने हमें सांपों के समान बुद्धिमान होने के लिए कहा। जब प्रभु 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की, कई बार यहूदी लोग उसको मार डालने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन बाइबल कहती बड़ी बुद्धिमानी से वह नीचे के रास्ते से होकर के निकल गया, क्योंकि वो महाबुद्धिमान था। उसने महाबुद्धिमान होने का सबूत दिया प्रभु जी। वो हमारे लिए आदर्श बन गए, ताकि आज हम उन आदर्शों को पालन करते हुए अपने आप को हम बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करें। कहीं पर भी जाकर यदि हम परमेश्वर के वचन के बीज को बोते हैं, प्रभु फल नहीं लाता, वो फल नहीं लाता। और आपने कहा, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। प्रभु, यदि हम परमेश्वर के वचन का बीज अनरीति तरीके से प्रभु जी जब हम बोएंगे, प्रभु हम बटोर नहीं पाते, वरन हम उसको बिखेर देते हैं। और जितना ज्यादा हम बिखेर देते हैं राजा, उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रभु, हम बिखेरने वाले नहीं, बटोरने वाले बने। और बटोरना तो तब होगा प्रभु जब हम बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करें। संसार के साथ हम बुद्धिमानी के साथ प्रभु काम करना सीखें। आपके चरणों पर हम भोले बन जाए, हम भोले बन जाए। हे अब्बा पिता, आपका धन्यवाद। हमें सिखा दो राजा, आज आपके वचन ने हमें सिखा दिया, हमें कहाँ बुद्धिमान होना है, कहाँ भोले बनना है। हमने अद्भुत बातों को सीखा है प्रभु जी, हमारे साथ यही व्यवहार होने पाए। आपके वचन को हम गहराई से समझने पाए, आपके कोड वर्ड को समझने पाए। आपने जो बड़ी बुद्धिमानी के साथ सेवकाई की, वो हमारे लिए एक आदर्श बन जाए, एक मॉडल बन जाए राजा। हे पवित्र स्वामी, आपके नाम को धन्य कहते हैं। हमें ऐसा बना दो प्रभु जी, ताकि हम वास्तव में संसार के अंदर जब हम चले तो शैतान के भ्रम जाल से बचे, उसके बहकावे से बचे, उसकी चालाकी से हम बच जाए। और उसने जो भी जाल फेंकता है, उन तमाम जालों को हम तोड़ने वाले बने प्रभु जी। और हम ऐसे बुद्धिमान बन जाए कि शैतान की हर चालाकियों को, उसकी योजनाओं को हम तोड़ सके और संसार के ऊपर प्रभु हम विजय प्राप्त कर सकें। धन्यवाद खुदावंद, आपकी महिमा। हर बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हैं। महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी, आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय।